झारखंड सरकार के द्वारा एक योजना लागू किया गया है, ठीक है। और इस योजना को जो नाम रखा गया है झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना। इस योजना के अंतर्गत झारखंड के हर एक महिलाओं को, ठीक है, चाहे वह कुमारी हो या फिर शादीशुदा हो, ठीक है, उनके बैंक खाता में हर एक महीना 1,000 रुपया दी जाने की बात कही जा रही है, ठीक है। अगर आपको भी अपने बैंक खाता में 1,000 रुपया की धनराशि हर महीना प्राप्त करना चाहते हैं, सालाना 12,000 रुपया की धनराशि अगर आप अपने बैंक खाता में प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना का जो आप फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको सारा जानकारी पता होगा, लेकिन अब से जो नियम है वो बदल गया है। और साथ में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि आपका जो फॉर्म है वो कहाँ पर मिलेगा, ठीक है, या फिर आप जो ये जो डाउनलोड वाला फॉर्म है ये किस प्रकार से आप देख सकते हैं। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि इसका आवेदन ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा, या फिर इसमें और भी वोटर कार्ड की ज़रूरत होगी या फिर राशन कार्ड की ज़रूरत होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो सारा जानकारी आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे, कि जो झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना जो है, ठीक है, इसके लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा, ठीक है, यानी कि इसका लाभ कौन व्यक्ति उठा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना के लिए आवेदन करना है, ठीक है, तो आपको झारखंड का निवासी होना चाहिए और साथ में 21 से लेकर 50 उम्र तक आपका जो है वर्ष होना चाहिए, ठीक है, इससे न कम न ज़्यादा, ठीक है। और चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आप जो वोटर ये वाला जो है फॉर्म किस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, वो हम लोग सबसे पहले प्रोसेस को जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आप फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों अगर आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, ठीक है, या फिर और भी जानकारी प्राप्त करना है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक वेबसाइट में जाना होगा, ठीक है। गूगल पर दोस्तों आपको आना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च करना है JHAR, ठीक है, KHABAR24, ठीक है, .com लगा दीजिए या फिर मत लगाइए, झारखबर 24 ही सिर्फ सर्च कीजिए, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इस वेबसाइट पर आप आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको टाइप कर देना है, ठीक है। अब जैसे टाइप कीजिएगा तो ये आपको एक वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। और इस वेबसाइट के माध्यम से आप जो है आवेदन भी कर सकते हैं और साथ में अपना फॉर्म ये सब जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको दोस्तों नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि दोस्तों आपको दिख रहा है झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना, यहाँ पर जो पोर्टल आपको दिख रहा है, ठीक है, इस पोर्टल पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो चलिए इस पोर्टल पर हम लोग क्लिक कीजिए, ठीक है। क्लिक करने के बाद दोस्तों हम लोग नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है, नीचे स्क्रॉल करना। और यहाँ पर अगर आपको झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना के लिए कुछ भी जानकारी प्राप्त करना है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर 50 लाख महिलाओं को झारखंड सरकार के द्वारा 1,000 रुपया राशि दिया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या क्या जो क्राइटेरिया फुलफिल करना है वो आप नीचे यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 21 से लेकर 50 उम्र तक आपका जो है उम्र होना चाहिए, ठीक है। 21 से लेकर 50 उम्र आपका होना चाहिए, साथ में इसी प्रकार से 1,000 रुपया मिलेगा। नीचे स्क्रॉल आपको करना है और यहाँ पर आपको दोस्तों आना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए अगर आपके पास जो भी चीज़ है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ किसको मिलेगा मुख्यमंत्री मैया समान योजना का लाभ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें होना ज़रूरी है। साथ में चलिए मैं आपको फॉर्म में बता दूंगा कि आप किस प्रकार से डाउनलोड आप कर सकते हैं, ठीक है। और देख लीजिए अगर आपको फॉर्म डाउनलोड करना है मुख्यमंत्री मैया समान योजना का, तो यहाँ पर क्या करने का होगा, डाउनलोड वाला नाव पर क्लिक करना होगा, ठीक है। डाउनलोड नाव पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। और अगर आप फॉर्म भर चुके हैं तो यहाँ पर दोस्तों ये जो वेबसाइट दिख रहा है HTTP, ठीक है, यहाँ पर जो भी है तो यहाँ पर इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपका रिडायरेक्ट कर देगा मुख्यमंत्री मैया समान योजना वाला वेबसाइट पर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फॉर्म डाउनलोड करना सीख चुके हैं। तो इस प्रकार से आपका फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। और आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसका नीचे वाला लिंक पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे कि आप फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं, ठीक है। जो नियम है वो बदल चुका है, अब इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं तामझाम करना है, ठीक है।
चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहना चाहिए, कलर फोटो रहना चाहिए आपका, ठीक है। कलर फोटो किस प्रकार से रहना चाहिए, तो कलर फोटो इस प्रकार से रहना चाहिए ताकि यहाँ पर जो दिख रहा है यहाँ पर आप उस फोटो को लगा सके, चिपका सके, ठीक है। इसका बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे जो पहला नंबर है आवेदिका का नाम, ठीक है। आवेदिका का नाम कहने का मतलब है जिस महिला के नाम से इस फॉर्म को भरा जाएगा, ठीक है। जिस महिला के नाम से इस फॉर्म को आप भरिएगा उस महिला का नाम यहाँ पर आपको लिखना होगा, ठीक है। तो किसी भी महिला का नाम है, जैसे रीना हो गया, गीता हो गया, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। इसका बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे हम लोग देखें तो पिता या फिर पति का नाम, ठीक है। अगर जो भी लड़कियां कुमारी है तो वहाँ पर अपना पिता का नाम लिखेंगे, और जो शादीशुदा है, ठीक है, वो अपना पति का नाम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। शादीशुदा महिलाएं अपने पति का नाम लिखेंगे और कुमारी लड़कियां अपने पिता का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरा नंबर पता, ग्राम, मोहल्ला, उसका यहाँ पर हम लोग कहने का मतलब है आप अपना गांव का नाम यहाँ पर फिलअप कीजिएगा, ठीक है। गांव का नाम, ठीक है, जहाँ पर भी आप रहते हैं एक शब्द में आपको लिखना है। जैसे कि कोई मान के चलिए गांव, किसी की एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि किसी का गांव का नाम है गांधी रोड, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देगा वो गांधी रोड ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर वो अच्छी तरह से लिख देगा, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों थाना, आप अपने थाना को यहाँ पर अपना लिख दीजिए, ठीक है। आपका थाना कहाँ पर है यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पंचायत या फिर वार्ड, अगर आप लोग पंचायत में है तो पंचायत आपका जहाँ भी पंचायत का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगर आपका वार्ड संख्या चलता है तो वार्ड संख्या जो भी है आप अपना लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद प्रखंड, अंचल या फिर शहर, अगर आप किसी भी ब्लॉक में हैं, ठीक है, ब्लॉक आपका अगर आपको पता तो ब्लॉक का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं तो आप अपने शहर का नाम लिख सकते हैं जहाँ पर आप रहते हैं, ठीक है, जिस शहर में, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद जिला, तो जो भी जिला में आप लोग रहते हैं, धनबाद में, बोकारो में, ठीक है, या फिर आपका हो गया जमशेदपुर, बोकारो, रांची, जहाँ पर भी आपका जिला पड़ता है उस जिला का नाम यहाँ पर आपको अच्छी तरह से फिलअप कर देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर में देखिए मतदाता पहचान पत्र, और ये जो वोटर आईडी कार्ड है ये बहुत सारे महिलाओं के पास नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो आप लिखिएगा, और नहीं है वोटर आईडी कार्ड तो आप छोड़ दीजिए, इसको ब्लैंक रहने दीजिए, ठीक है, यानी इसको खाली रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद 5 नंबर में है आधार संख्या, आप अपना आधार कार्ड को देखिएगा, ठीक है, तो नीचे में आपको आधार संख्या लिखा रहेगा जो कि 12 नंबर का रहता है, ठीक है। 4 को नंबर डैश करके छोड़ के रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, पूरा आपको 12 नंबर यहाँ पर फिलअप कर देना, ठीक है। जैसे कि किसी आधार कार्ड का संख्या इस प्रकार से है, ठीक है, तो जो भी संख्या है आपको 12 को 12 आपको एक बॉक्स में फिलअप कर देना है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, हो गया। इसका बाद आपका आता है 6 नंबर में खाता संख्या, ठीक है। खाता संख्या में आपको क्या करना है, आपको अपना पासबुक उठाना है, और पासबुक में यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो अकाउंट नंबर जितना भी आपका संख्या का रहेगा, ठीक है, जितना भी नंबर का रहेगा वो आपको यहाँ पर लिखना है, और ध्यान रहे कि एक बॉक्स में आपको एक ही संख्या लिखना है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। इसका बाद 7 नंबर खाता आधार लिंक है अथवा नहीं, ठीक है। आपका जो बैंक पासबुक है, बैंक अकाउंट है, ठीक है, वो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है कि नहीं, ठीक है। जुड़ा है तो हाँ पे क्लिक कीजिएगा, नहीं जुड़ा है तो ना पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, दोनों में से एक पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर, ठीक है, 8 नंबर में आपको क्या बोल रहा है, बैंक का नाम या फिर बैंक का नाम, शाखा सहित, ठीक है। तो आप अपना बैंक पासबुक देखिएगा, उसमें लिखा हुआ रहता है, अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का है, बैंक ऑफ इंडिया का है, या फिर पंजाब नेशनल बैंक का है, या फिर HDFC बैंक, किसी भी बैंक का नाम है, ठीक है, तो बैंक का नाम यहाँ पर आपको भर देना है। जैसे कि किसी का बैंक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया, तो सीधा वो अपना BOI जो कि शॉर्ट फॉर्म भर देगा, और शाखा सहित तो आप अपना पासबुक देखिएगा, उसमें देखिएगा कि आपका ब्रांच कहाँ लिखा गया है, ठीक है, सबसे ऊपर में ही ब्रांच नेम रहता है, ठीक है। तो ब्रांच नेम यहाँ पर आपको अच्छी तरह से भर देना है, ठीक है। इसके बाद 9 नंबर में है IFSC कोड। IFSC कोड क्या होता है, तो IFSC कोड वही होता है जो आपका अकाउंट नंबर होता है, ठीक है, अकाउंट नंबर के नीचे IFSC कोड लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो IFSC कोड जो भी आपका लिखा हुआ रहेगा यहाँ पर आपको अच्छी तरह से फिलअप कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपका जो है 10 नंबर में है राशन कार्ड संख्या। तो राशन कार्ड संख्या दोस्तों आपका अनिवार्य है, ठीक है। अगर आपके मायके के राशन कार्ड है तो उसको छोड़ दीजिए, आपका शादी हो चुका है तो आपका जो पति होगा, ठीक है, हस्बैंड होगा, ठीक है, उनका आप आधार कार्ड बोल रहे, आपका राशन जो कार्ड होगा, ठीक है, वहाँ का जो संख्या रहेगा राशन कार्ड संख्या, वहाँ पर आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। यानी कि राशन कार्ड संख्या जो भी रहेगा नंबर आप इसको भर सकते हैं, हरा, लाल, पीला, किसी प्रकार का राशन कार्ड का संख्या यहाँ पर आप भर सकते हैं, ठीक है।
इसका बाद 11 नंबर में है पैन कार्ड संख्या। तो पैन कार्ड संख्या को आप इसी प्रकार से छोड़ दीजिए, इसको कुछ नहीं करना छेड़छाड़, ठीक है, इसमें आपको छोड़ देना है। 12 नंबर में कोटि समान अनुजाति आजाति अन्य पिछड़ा वर्ग। आज दोस्तों यहाँ पर आप बोला जा रहा है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, समान जाति से आते हैं यानी कि जनरल से आते हैं, अनुजाति से फिर आप किसी भी SC ST OBC से आते हैं, तो यहाँ पर आपको भर देना है, ठीक है, जो भी जाति आपका है यहाँ पर आपको भर देना है, ठीक है। इसके बाद आयु में आपको दोस्तों क्या करना है, अगर आपका मान के चलिए 48 साल हो गया या फिर आपका 26 साल हो गया, तो आपको क्या करना है, एक बॉक्स में 2 लिखना है, दूसरा बॉक्स में 6 लिखना है, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से 26 साल हो गया, ठीक है। इसके बाद 14 नंबर में दोस्तों जन्म तिथि आपको क्या करना है, तो जन्म तिथि जो भी आपका लिखा हुआ है, जो भी आधार कार्ड में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, आधार कार्ड में यहाँ पर जन्म तिथि लिखा रहता है, तो जन्म तिथि आपको यहाँ पर भर देना है, ठीक है। जैसे भी किसी का महिला का जन्म हुआ है 12 तारीख 1वां महीना में, ठीक है, और 1995 में जन्म है, ठीक है, तो इस प्रकार से वो अपना जन्म तिथि भर देगी, ठीक है। चलिए, इसके बाद आवेदिका का पहचान चित्र। यहाँ पर दोस्तों आपके में कुछ भी खासियत है, ठीक है, कोई भी आपका पहचान चित्र तो आप यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी की महिलाएं के एक हाथ में 6 उंगलियां होती है, किसी भी महिलाएं के बाएं हाथ में तिल होता है, तो जो भी आपका पहचान पत्र यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत संकोच की बातें नहीं है, ठीक है। इसका बाद 16 नंबर आवेदिका का मोबाइल नंबर। दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़रूरी पार्ट यही आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, आपको मोबाइल नंबर से ही आपको पता चलेगा कि आपका फॉर्म जो है भराया है कि नहीं भराया है, ठीक है, आपका बैंक खाता में 1000 रुपये आएगा कि नहीं आएगा। तो आप लोग मोबाइल नंबर वही दीजिएगा जिस पर आप हमेशा बात करते रहते अपने रिश्तेदार से, ठीक है। तो मोबाइल नंबर यहाँ पर चालू वाला मोबाइल नंबर दीजिएगा, ठीक है, तो चालू वाला मोबाइल नंबर जो भी रहेगा यहाँ पर आपको भर देना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद 17 नंबर आवेदिका विवाहित है कि नहीं। अगर दोस्तों आपका शादी हो चुका तो हाँ पे क्लिक कीजिएगा, अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो ना पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, दोनों में से एक पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद 18 नंबर आवेदिका की स्थिति। दोस्तों आपका स्थिति कैसा है, आप विधवा है, तलाकशुदा है या फिर परित्यक्ता है, इस प्रकार से कुछ भी है तो आप अपना टिक कर लीजिएगा, ठीक है, सोच समझ कर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्म इस प्रकार से 18 नंबर तक भर चुके हैं। इसके बाद संकलन स्वाभाविक प्रमाणित पत्र। यहाँ पर दोस्तों आपको जोरेक्स किस का लगेगा, ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो आपका आधार कार्ड का जोरेक्स लगेगा, बैंक खाता का जोरेक्स लगेगा और राशन कार्ड का जोरेक्स लगेगा, और यहाँ पर स्वघोषणा मूल्य प्राप्ति का जोरेक्स लगेगा, ठीक है। यहाँ पर आप 2 नंबर और 4 नंबर वाला जो जोरेक्स वाला है इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए, आधार कार्ड का आप जोरेक्स लगाइएगा तो क्या कीजिएगा, यस पर क्लिक कीजिएगा, बैंक खाता पर भी यस पर और राशन कार्ड वाला पे यस पर, ठीक है। स्वघोषणा मूल्य प्राप्ति वो भी अभी आपको आगे बताएंगे, उस पर भी यस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो ये चारों का जोरेक्स आपको यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप साइन करते तो यहाँ पर दोस्तों आप अपना साइन का नाम यानी कि जो भी नाम है आपका यहाँ पर साइन यहाँ पर कर दीजिएगा, ठीक है। या फिर अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप अपना अंगूठा का जो निशान है यहाँ पर आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जिस भी तिथि में इस फॉर्म को जमा कीजिएगा तो यहाँ पर इस तिथि को लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नीचे हम लोग बढ़ते हैं तो स्वघोषणा पत्र आपको क्या करना है, यही वाला स्वघोषणा पत्र आपको यहाँ पर लगेगा, ठीक है, यहाँ पर जो दिखा है 6 नंबर में, ठीक है। स्वघोषणा पत्र क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको सारा चीज़ आपको भरना होगा जो भी आप ऊपर में भरे होंगे, ठीक है। मैं यानी कि आवेदिका का नाम जिसके नाम से भरा जा रहा है, पिता या फिर पति का नाम, उम्र भरना है, ग्राम भरना है, पोस्ट भरना है, थाना भरना है, पंचायत वार्ड संख्या, ठीक है, और प्रखंड या फिर अंचल या फिर जिला और मोबाइल नंबर। ये सारा चीज़ अभी हम आपको ऊपर बता दी, वो सारी चीज़ यहाँ पर आपको देख के फिलअप कर देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग नीचे देखें तो यहाँ पर दोस्तों फिर से आपका साइन या फिर अंगूठा लगेगा। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अपना साइन कर लीजिएगा, नहीं पढ़े लिखे तो आप अपना अंगूठा लगा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग नीचे बढ़े तो ये आपका सत्यापन प्रतिवेदन है, ठीक है। सत्यापन प्रतिवेदन जो कि आपके जो भी जहाँ पर भी आप इसको पंचायत भवन में, अगर आप इसको मान के चलिए पंचायत भवन में आप इसको फॉर्म को जमा करेंगे, ठीक है, तो जो पंचायत भवन वाला होगा ये इसको देखिएगा सत्यापन प्रतिवेदन को, ठीक है। इसमें आपको कोई किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक है, इसको आपको छोड़ देना है, ठीक है, एज टिक। अगर आपको बोलेगा कि ये सब भर लीजिए तो आप अपना भर लीजिएगा, यहाँ तक मोबाइल नंबर तक भरिए, उसके बाद वो अपना समझेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नीचे देखें तो पावती रसीद में आपको क्या करना होगा, इसको भी आपको छोड़ देना होगा, ठीक है। क्या क्यों छोड़ना होगा, जहाँ पर आप फॉर्म भरेंगे वही इसको जो पूरा अच्छी तरह से फिलअप करके देगा और इसको आपको घर ले जाने के लिए देगा, ठीक है।
क्या कि प्रूफ रहे कि आप जो है इस योजना का फॉर्म भरे हैं कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पर मैं फिर से बोल रहा हूँ, मोबाइल नंबर बहुत ही अच्छी वाला दीजिएगा जिस पर आप हमेशा बात करते रहते हैं, ताकि उस नंबर पर वॉइस यानी कि आपको बता दिया जाए और मैसेज कर दिया जाए, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि आप फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं, ठीक है। और अगर फिर से अगर आपको फॉर्म डाउनलोड करना है या फिर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, तो दोस्तों जैसे हम आपको बता रहे हैं उस प्रकार से कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपका गूगल पे जाना है, झारखबर 24 सर्च करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पहला वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, तो नीचे आना है। जैसे नीचे आइएगा तो लिखा रहेगा झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, वहाँ पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपको इसमें सारा चीज़ देख लीजिएगा। जैसे कि आपको पता रहे, अगर आपको कुछ भी जानकारी लेना है तो वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, और नहीं तो आपको नीचे आना है। उस बॉक्स जो यहाँ पर जो बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स में दोस्तों आपका जो फॉर्म दिख रहा है, ठीक है, फॉर्म वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड आपका हो जाएगा। और अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो नीचे वाला लिंक पर क्लिक कीजिए, आपका ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम फॉर्म का जो प्रोसेस था हम लोग देख लीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को ये रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।